जयराम दोस्तों, देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा टॉपिक जो कि आप हमेशा से बहुत टफ मानते आए हो और सोचते हो कि यार ये तो कभी मुझसे हो ही नहीं पाएगा और ये एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है। इसको मैं इतने इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ कि इसके काम क्या होते हैं, इस पे राइबोसोम्स कैसे लगा होता है, प्रोटीन कैसे बनता है, कि आप सोचोगे यार बस यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। जी हाँ, देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। ये हमारे सेल के जो हमारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं उसके अंदर ये नेटवर्क की तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह फैला होता है। ये हमारा जो सेल होता है उस बहुत बड़ा फैला होता है, इसलिए ये हमारे जो सेल होते हैं उसको थोड़ा स्ट्रक्चर देने का भी काम करता है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भगवती धरा क्या करता है, ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है उससे कनेक्ट होता है। न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसी से ये कनेक्ट होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भगवती धरा दो प्रकार का होता है। एक होता है RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है SER यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप मुड़ी खजुआक सोचोगे ये क्या होता है, तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हो कि ये थोड़ा रफ होगा यानी कि थोड़ा खुरदुरा टाइप का होगा ना। और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये चिकनाहट वाला होता है, मतलब फिसलता है, मतलब बहुत स्मूथ होता है। और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, अब आप एक बार मूड़ी खजुआक सोचो अपने पेट से कि ये रफ होता क्यों है, तो ये होता है भैया 60S राइबोसोम्स की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर जो राइबोसोम्स लगे होते हैं वो 60S प्रकार के होते हैं। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है ना उसके ऊपर छोटे छोटे से राइबोसोम्स लगे होते हैं। अगर आपको राइबोसोम्स नहीं पता होगा तो यहाँ बगल में क्लिक करके देख सकते हो आई बटन पे, आप जान जाओगे राइबोसोम्स। तो इस पे छोटे छोटे से ना राइबोसोम्स लगे होते हैं, उसी की वजह से ये रफ हो। जैसे सड़क को फोड़ा निकल आए यानी कि बीच बीच में ऐसे ऊपर उठा रहे, वैसे सेम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे रहता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे छोटे छोटे से ऐसे राइबोसोम्स दाने टाइप के लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा खुरदुड़ा होता है। अगर आप इस पे चलोगे तो बड़ा हचका लगेगा। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स लगे होते हैं और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं यार इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन नहीं बनाता है, उसके ऊपर जो लगा हुआ राइबोसोम्स है वो प्रोटीन बनाता है। अब जैसे ही राइबोसोम्स प्रोटीन बना देता है ना, प्रोटीन बनाने के बाद ये क्या करता है, वापिस ये प्रोटीन दे देता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये प्रोटीन इसने RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब दिया तो ये क्या करता है, अपना नाम बढ़ाने के लिए केवल उसी प्रोटीन में हल्का सा मॉडिफिकेशन कर देता है, यानी कि उसकी थोड़ी पैकेजिंग कर देगा अच्छे से बस और बेहतर बना देता है। बेहतर बनाने के बाद ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उसी प्रोटीन को दे देता है गोल्गी बॉडीज को। अब गोल्गी बॉडीज कैसे काम करती है उसको अगली वीडियो में जानेंगे, ये प्रोटीन के साथ क्या करता है। ठीक, अब यहाँ तक तो हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात। इसमें क्या था, प्रोटीन बन रहा था जो कि थोड़ा मॉडिफिकेशन होने के बाद चला गया गोल्गी बॉडी पास। अब गोल्गी बॉडी जो उसके साथ करना हो करेगी। अब बात करते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये क्या करता है ना, ये थोड़ा चिकनाहट टाइप का रहता है, यानी चिकना फिसलता है थोड़ा। किसकी वजह से फिसलता है, क्योंकि ये इसका काम होता है लिपिड यानी कि वसा बनाना। वसा का मतलब क्या है, यानी कि जो फैट वोट वाली चीज होती है यही बनाता है। अब जैसे अगर आप मक्खन ले लो तो उसमें फैट बहुत ज्यादा होता है, देखो फिसलता है। तो जो फैट वाली चीज रहती है वो हमेशा फिसलती, वैसे ये भी थोड़ा फिसलहान टाइप का होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये केवल फिसलता नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम भी करता है हमारे शरीर के अंदर। जैसे कैल्शियम को स्टोर करे रहता है, और अगर एक सेल से दूसरे सेल में कोई चीज भेजनी हो तो यानी ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। और जो हमारी नर्व्स इंपल्स चलती है ना, उनमें भी ये योगदान देता है। और ये क्या करता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि मान लो हमने कोई हार्मफुल ड्रग्स खा लिया या फिर सूंघ लिया या फिर कोई पॉइजन वॉइजन पी लिया, जहर वहर पी लिया, तो उनको ये डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। डिटॉक्सिफाई, अब आप मूड़ी खजुआओगे और अपने पेट से सोचने लगोगे कि ये क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है जैसे कि अगर कोई आदमी पॉइजन यानी जहर वहर खा ले तो आप देखोगे वो जहर क्या होता है, चला जाता है डायरेक्ट लीवर में। अब लीवर में क्या होता है, जो SER यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है उसकी संख्या हाई रहती है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो जो पॉइजन रहता है वो लीवर के अंदर उसको डिटॉक्सिफाई यानी कि जो पॉइजन है उसको नॉर्मल कर दिया जाता है, मतलब ज़्यादा असरदार नहीं होता है, ऐसा कर दिया जाता है लीवर के अंदर। इसीलिए अगर कोई जहर वहर खा के मरता है ना, तो सबसे पहले उसका लीवर काट के देखा जाता है कि लीवर में इसकी कोई जहर तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा तगड़ा जहर होगा तो बेचारा कितना ही झेलेगा ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो लीवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ये जो पॉइजन थोड़े बहुत जो जहर रहते हैं उसको ये डिटॉक्सिफाई कर देता है। अब क्या होता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी रहती है वो बच जाती है। लेकिन एक बार मूड़ी खजुआ के अब की बार अपने दिमाग से ही सोचो कि ये करता कैसे होगा। तो ये करता कुछ इस तरीके से, जैसे आप कोई जहर का मॉलिक्यूल खा लिए हो ना, तो उस मॉलिक्यूल को ये क्या करता है, वाटर सॉल्युबल बना देता है। जब ये वाटर सॉल्युबल बना देगा जहर की मॉलिक्यूल को, तो जब आप मुत्ती शुत्ती करोगे यानी यूरिन करोगे तो निकल जाएगा, तो आपके शरीर पर उतना ज़्यादा असर नहीं करेगा। इसीलिए देखोगे जो दारू वारू पीते हैं, जो ज़्यादा दारू पीते हैं, जहर का ही काम करेगा, तब भी आदमी उतने जल्दी नहीं मरता, वो बात अलग है, आगे चल के मर जाता है, लेकिन बहुत समय तक लीवर थामे रहता है। तो इन्हीं सब की कारण की वजह से होता है। तो आई होप आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन अब ये यहाँ पर आप देखे होंगे कि जो प्रोटीन था वो कहाँ चला गया, गोल्गी बॉडीज में। अब गोल्गी बॉडीज में क्या होता है प्रोटीन के साथ, उसको बगल में क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद है तो करिएगा अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें इसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।